वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। दोस्तों, जब ऐसा गाना आता है तो हम लोग को किसकी याद आती है? लता दीदी की याद आती है। लता मंगेशकर एक नाम ऐसा है जो स्वरों की रानी कहा गया, जिसको स्वर सम्राज्ञी कहा गया। उनके जैसा तो अभी कोई आएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। और उनको देखा जाए तो उनके गाने, जितने भी गाने थे, आप सुनेंगे तो एकदम इमोशनल हो जाएंगे। उनके गाने देशभक्ति हो, चाहे लव वाले गाना हो, चाहे कैसे भी गाने उनके सुनेंगे। आज उनका निधन हो गया। निधन होने से हमारे पूरे देश में एक शोक की लहर फैल चुकी है। उनके निधन होने के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है और हमारे देश का तिरंगा झंडा भी 2 दिन के लिए झुका रहेगा। अगर देखा जाए, लता मंगेशकर एक महान हस्ती थी। लता मंगेशकर लगातार 29 दिनों से बीमार चल रही थी। उनकी एज भी हो चुकी थी, 92 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। और लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी हस्ती है। मुंबई की एक हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। कंटिन्यू 2 दिन के बाद उनको वेंटिलेटर से हटाया गया था, लेकिन उनकी हालत नाजुक हो चुकी थी। एक्चुअल में उनका एज भी हो चुका था। लेकिन लता मंगेशकर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो जब कारगिल का 1999 का युद्ध हो रहा था, उस समय उन्होंने जो अपना गाना गाया, और गाने से ओतप्रोत होकर हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सैनिक एकदम उत्साहित हो गए और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, ऐसे लोग जिनके गाने, सिर्फ गाना सुनने से हमारे दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं या हमारे अंदर एकदम जोश जुनून आ जाता है, वैसे लोगों को हम नमन करते हैं और हम उनको याद करते हैं कि लता जी का जाना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। लता मंगेशकर तो ऐसे देखे जाएंगे तो बहुत सारे अवार्ड पाए थे, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा गया था। दादा साहब फाल्के, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था, वो भी उन्होंने पा चुका था। तो हम लोग लता जी को हमेशा मिस करेंगे। उनके जैसा स्वर सम्राज्ञी भी हमारे देश में अभी हो नहीं सकता। वैसे तो लता जी का पूरा फैमिली ही ये संगीत से रिलेटेड था। आशा भोसले ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सिंगर है। उनकी बहन उषा मंगेशकर और उनके एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर, वो भी ऑलरेडी संगीत से है। लता जी सिर्फ 5 साल की उम्र से ही संगीत में आ चुकी थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी, उनके गले में ऐसा, तो अभी एक निरीक्षण भी किया जाएगा बाद में कि उनके अंदर ऐसा क्या था जो इतना मधुर आवाज़ थी, इतनी पतली आवाज़ थी। ऐसे लोगों का चले जाना हम लोग के लिए एक बहुत ही दुख की बात है, लेकिन यह प्रकृति का नियम भी है। जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन तो जाना ही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।